फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें आज के दिन हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये लोअर सर्किट लगने का पीछे आखिर वजह क्या है? क्या ये लोअर सर्किट को देखकर हमें क्या डरना चाहिए? क्या हमें प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से अभी निकल जाना सही होगा या नहीं? तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका टारगेट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म का, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सुजलॉन एनर्जी को लेकर जो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए 90 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 20 पैसे का और लो बनाया इसने 10 रुपए 20 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, 10 रुपए 20 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया और हमें एक लोअर सर्किट भी इसमें लगता हुआ दिखलाई दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आज के दिन ही इसने अपना एक नया 52 वीक हाई बनाया 11 रुपए 20 पैसे का। तो ये स्टॉक आज के दिन अपना एक नया 52 वीक हाई बनाने के बाद हमें इसमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये ऐसा क्या हो गया स्टॉक में कि स्टॉक एक नया 52 वीक हाई बनाने के बाद इसमें लोअर सर्किट लग गया? तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप देख लो दोस्तों कि एक महीने की अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एक महीने में इसने हमें क्लोज टू 45% का एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने करंट प्राइस दैट मींस 10 रुपए 20 पैसे में भी खरीदारी करके रख लिया है, जिन लोगों ने 9 रुपए में भी खरीदारी करके रखा हुआ है। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या उन्हें प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाना चाहिए या नहीं, इसे भी मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखो कि जिन लोगों ने इस लेवल में खरीदारी किया दैट मींस 10 रुपए 20 पैसे में, 10 रुपए में या 9 रुपए में, तो वो लोग देखा जाए तो बिना सोचे समझे ही स्टॉक में निवेश करना शुरू कर देते हैं जस्ट एक सिंपल रैली देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों, मैं इस स्टॉक को काफी समय से फॉलो कर रहा हूं और मैं आपको लोअर लेवल पे खरीदारी करने का रिकमेंडेशन दिए जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल में खरीदारी करके रखा है दैट मींस 5 रुपए 6 रुपए के लेवल में, उन लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्टॉक से जनरेट कर लिया है ऑलरेडी। और जिन लोगों ने रैली को पकड़ने की कोशिश किया है, जो लोग हायर लेवल में खरीद कर फंस चुके हैं, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जरूर से बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, जिन लोगों ने हायर लेवल में खरीद कर रखा है उन्हें घबराना है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अगर आपने इसे हायर लेवल में खरीद कर रखा हुआ है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। तो अब दोस्तों चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, जो टोटल क्वांटिटी जो आज के दिन जो ट्रेड हुई है वो है क्लोज टू 28 करोड़ 56 लाख 51,349 का। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है वो है 13 करोड़ 19 लाख 57,725 का। और जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 49.17% का है। तो देखा जाए तो लोअर सर्किट तो लगी है इसमें, लेकिन जो डिलीवरी का परसेंटेज जो हमें दिखलाई दे रहा है 49% का ऑन एन एवरेज 50% का, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि डिलीवरी परसेंट खराब है नहीं, डिलीवरी परसेंट बहुत ही अच्छी डिलीवरी परसेंट हमें इसमें दिखलाई दे रही है। लेकिन कंसर्न की बात यह है दोस्तों कि अभी इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि अगर इसके सेल ऑर्डर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि 10 रुपए 20 पैसे में 77,12,918 क्वांटिटी जो है वो सेल ऑर्डर में लगा पड़ा हुआ है। लोग इसे बेचना चाहते हैं लेकिन लोअर सर्किट लगने की वजह से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर अभी भी जारी है, अभी भी बरकरार है। तो ये सारी चीज को देखकर हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो स्टॉक भाग नहीं रहा था, ये स्टॉक बहुत दिनों से एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद अचानक से इसमें हमें एक रैली बनते हुए दिखलाई दी। तो ये जब भी रैली आती है कोई भी पेनी स्टॉक में, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हाई लेवल में सेल करके लोअर लेवल में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये फैक्टर को आपको ध्यान रखना है। मे बी स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिव हो गए हैं, इसी वजह से इस स्टॉक में इतना बड़ा हमें एक वॉल्यूम दिखलाई दे रहा है और इसमें जबरदस्त सेलिंग प्रेशर भी जारी है। लेकिन दोस्तों ये सब सेलिंग प्रेशर देखकर आपको घबराना है नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मे बी आपको डर लग सकता है, तो मे बी आप सोचोगे कि इसमें हम प्रॉफिट बुक कर ले, तो आप प्रॉफिट बुक कर भी सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। लेकिन अगर आप
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई घबराने का है नहीं, आपको प्रॉफिट बुक करने का है नहीं, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे या मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखलाऊंगा कि जो सुजलॉन एनर्जी का जो 1 साल का टाइम फ्रेम में जो सुजलॉन एनर्जी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 15 से 20 रुपए का, तो ये 1 साल का विजन होना चाहिए। तो 1 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 15 से 20 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। तो उसके लिए आपको वेट करना है, उसके लिए आपको होल्ड करके रखना है। वो अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में दिखलाऊंगा। और मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा है और जिन लोगों ने हायर लेवल पे इन्वेस्ट करके रखा है, सोचा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट होने से इसे निकाल दूंगा, लेकिन अभी वो लोग फंस चुके हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, अभी फिलहाल वेट कर लो, थोड़ी ट्रेडिंग सेशन में देख लो इसमें आखिर होता क्या है। अगर इसमें हमें और भी गिरावट देखने को मिले, अगर ये अपना जो सपोर्ट लेवल है वो तोड़ दे, इसका सपोर्ट लेवल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ दे तब वहां से आप इस स्टॉक से निकल सकते हो या फिर एवरेज कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि लॉस करके इस स्टॉक को बेचना है नहीं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमारा फ्यूचर है और इसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आ रही है, सुजलॉन एनर्जी को बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिल रही है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी है इसमें। तो इसे भी हम लोग अगर कंसिडर करके रखें तो लॉन्ग टर्म बेसिस में हमें इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती है। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है तो आप स्टॉक में प्रॉफिट बुक ना करो। अगर ये स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो आप एवरेज करके स्टॉक में बने रहे, क्योंकि लॉस करके बेच के फायदा क्या है दोस्तों, अल्टीमेटली आपका ही पैसा डूबेगा। तो मेक श्योर अपना पैसा बचाओ, और अगर आपको इसमें अभी लॉस हो रहा है तो आप इसमें बने रहो, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल आपको जरूर से मिलेगा और जरूर से ये स्टॉक आपको एक अच्छी खासी रिटर्न भी बनाकर दे जाएगी। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये 3 तारीख की अपडेट है, इसने सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है रिगार्डिंग ट्रेडिंग विंडो क्लोजर के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द जो है वो Q3 का जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट होगी, इसलिए जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो सुजलॉन एनर्जी बंद करेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है। तो दोस्तों ये हम कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं, ये सॉर्ट ऑफ ऑपरेटर्स की चाल है, ये जब Q3 का रिजल्ट भी आने वाली है इस वजह से भी ऑपरेटर्स जो है वो स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्टॉक को ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से आपको घबराना है नहीं दोस्तों, रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप स्टॉक में बने रहे, तो लॉस में स्टॉक से ना ही निकले तो ही अच्छा है, क्योंकि स्टॉक आपको एक अच्छी खासी रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगी। अब दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा था कि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो 20 रुपए का जो टारगेट सुजलॉन एनर्जी का निकल कर आ रहा है 1 साल का टाइम फ्रेम में, यहाँ पर देख लो दोस्तों, जो टारगेट जो सुजलॉन एनर्जी का निकल कर आ रहा है 1 साल का, तो वो है 21.38 पैसे का। आप राउंड कर लो 20 रुपए का, तो 15 से 20 रुपए का जो टारगेट है वो 1 साल के टाइम फ्रेम में सुजलॉन एनर्जी अचीव करता हुआ दिखलाई दे रहा है एक्सपर्ट्स को। तो ये चीज को भी आप कंसिडर करके रखो और स्टॉक में बने रहो, तो इस स्टॉक से आपको एक अच्छी रिटर्न मिल जाएगी और आपको कोई लॉस भी सहना नहीं पड़ेगा। तो अब दोस्तों आइए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने इसे हायर लेवल में खरीद कर रखा हुआ है उन्हें मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, रैली को देखकर इन्वेस्ट ना करें। सबसे पहले अगर किसी भी स्टॉक में, किसी भी पेनी स्टॉक या किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है और वो स्टॉक लगातार भागे जा रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों आप उस स्टॉक का चार्ट खोलकर आप देख लो कि RSI लेवल क्या है, RSI वैल्यू क्या है। RSI लेवल जब भी 70, 75 या 80 के लेवल में रहता है तो वो ओवरबॉट रहता है, तो उस समय आप इन्वेस्ट ना ही करो, तो ही आप अपना कैपिटल बचा पाओगे। तो यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, जब ये स्टॉक का प्राइस 11 रुपए 20 पैसा हुआ था, तब ये स्टॉक का RSI जो लेवल था वो क्लोज टू 80 का था, दैट मींस ओवरबॉट हो चुका था ऑलरेडी। जब RSI लेवल जब 80 का था, जब RSI लेवल ओवरबॉट हो ही चुका है, तो उस समय तो इन्वेस्ट करना बेकार हो जाएगा। उस समय इन्वेस्ट करने से ऑब्वियसली हम लोग वो स्टॉक में फंसी जाएंगे। अभी देखिए स्टॉक में हमें एक लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है, क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं ऑपरेटर्स के भी तो यहाँ पर गेम हो सकता है, एज वेल एज RSI भी ओवरबॉट हो चुका है, तो इस वजह से भी इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब रही बात इसका जो सपोर्ट लेवल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रही है दोस्तों, वो है 8 रुपए 80 पैसे का। तो अगर ये स्टॉक 8 रुपए 80 पैसे के नीचे जाता है तो नो डाउट दोस्तों इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी एक फॉल देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक इस लेवल में भी ट्रेड कर सकता है, दैट मीन्स 7 रुपए से 8 रुपए के बीच में, उस लेवल में भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए इसे जो अपना 8 रुपए 80 पैसे का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर ये उसे तोड़े तभी जाकर 7 से 8 रुपए के बीच में ये हमें ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। और मे भी दोस्तों अभी जो हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, मे भी ये कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करें और उसके बाद हमें इसमें एक बाउंस बैक भी दिखलाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखो, हमेशा
कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म का अगर आपका विजन है तो आप ये सब स्टॉक से दूरी बनाए रखे तो ही आपके लिए अच्छी होगी, तो ही आप अपना पैसा बचा सकते हो। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, ये स्टॉक हमें 15 से 20 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा एक साल के अंदर में। और जैसा कि ये स्टॉक में आज के दिन में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है, तो मे भी दोस्तों ये स्टॉक 9 रुपए से 9.5 रुपए के बीच में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखलाई दे सकती है। और हाँ दोस्तों, एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि किसी की बात सुनकर या किसी की बात में आकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लेना। खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करना दोस्तों, क्योंकि अगर किसी की बात सुनकर आप अपना पैसा किसी भी स्टॉक में लगाते हो और आपको लॉस होता है, तो अल्टीमेटली उसका तो कुछ नहीं होगा, आपका ही पैसा डूबेगा। तो मेक श्योर विदाउट एनी डिटेल रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।